आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड को जानने का प्रयास करेंगे। झारखंड ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, झार प्लस खंड। खंड अर्थात झार मतलब वन और खंड यानी भूमि। झारखंड चूंकि यह पूरी खनिज संपदा से भरा हुआ एक प्रदेश है, इसीलिए इसे भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। इसके अलावे झारखंड को रत्नगर्भा के नाम से भी जाना जाता है। यानी अगर उपनाम की बात करें झारखंड का, तो भारत का रूर प्रदेश, और एक और अन्य उपनाम है इनके, वह है रत्नगर्भा। भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। ये झारखंड का मेप, इसकी जो आकृति बताई गई है वह है चतुर्भुजाकार, और भारत के यह पूर्वी भाग में स्थित है। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार यह 21 डिग्री 58 मिनट और 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से यह 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड यह उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। अक्षांश किसी भी स्थान के कहाँ पर वो स्थित है, इसको बताने के लिए अक्षांश का सहारा लिया जाता है। और देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें, देशांतरीय विस्तार, देशांतर किसी भी स्थान के समय का निर्धारण करता है, समय को बतलाता है। तो अगर देशांतर की बात करें तो यह 83 डिग्री 19 मिनट से यह 85 डिग्री 57 मिनट तक यह विस्तृत है। झारखंड का देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट से 85 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर में स्थित है। इसके अलावे अगर हम बात करें ये राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। उत्तर से दक्षिण तक अगर इसके किलोमीटर में बात की जाए तो 380 किलोमीटर यह उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत है, जबकि यह पूरब से यह पश्चिम तक 463 किलोमीटर तक यह विस्तृत है। यानी एक छोर से दूसरे छोर तक पूरब से पश्चिम यह 463 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण यह 380 किलोमीटर तक ये पूरा झारखंड विस्तृत है। इसके अलावे राज्य का यह जो है पूरा क्षेत्रफल की बात करें तो यह क्षेत्रफल 79,716 वर्ग किलोमीटर तक विस्तृत है। झारखंड का कुल क्षेत्रफल यह 79,714 किलोमीटर तक विस्तृत है और यह संपूर्ण भारत का 2.42% है। इसके अलावे अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत में 16वां स्थान रखता है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से संपूर्ण भारत की जनसंख्या जितनी है उनमें से यह 14वां स्थान रखता है, 14वां स्थान रखता है। और संपूर्ण जनसंख्या में झारखंड की जो तमाम जनसंख्याएं हैं उनमें से 26.2% आबादी यहां पर अनुसूचित जनजाति निवास करती है, एसटी निवास करते हैं। और उन अनुसूचित जनजातियों को 32 भागों में विभाजित किया गया है। 32 जनजातियां यहां पर निवास करती है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या 329,88,134 यानी 3,29,88,134। झारखंड राज्य की सीमाएं 5 राज्यों को स्पर्श करती है। ये 5 राज्य, एक बिहार, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, जबकि पूर्व में पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्य से झारखंड अपनी सीमाएं शेयर करती है। ये बिहार से संलग्न होने वाले जो जिले हैं उनकी संख्या है 10। पश्चिम बंगाल से संलग्न होने वाले जो अपनी सीमाएं स्पर्श करती है, शेयर करती है, उनकी भी संख्या है 10। और उड़ीसा, झारखंड के कुल 4 ऐसे जिले हैं जो उड़ीसा के साथ
अपनी सीमाएं शेयर करती है। इसके अलावे 4 जिले छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमाएं साझा करती है और गढ़वा एकमात्र जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ ये अपनी सीमाएं साझा करती है, शेयर करती है। और अब हम बारी बारी से जानेंगे कि वो कौन से जिले हैं जो बिहार के साथ अपनी सीमाएं साझा करती है। पूर्ण यहाँ से यहाँ तक जो जिले हैं कुल 10 इनकी संख्या है जो बिहार के साथ साझा करती है। आपको याद रखने के लिए इधर से याद रखेंगे गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, और इधर से याद रखेंगे साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, गिरिडीह और कोडरमा। यानी कुल मिलाकर ये 10 जिले यह बिहार के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। पश्चिम बंगाल से साझा करने वाले, अपनी सीमाएं साझा करने वाले कुल 10 जिले हैं झारखंड के। उनमें से साहिबगंज, उसके बाद पाकुड़, दुमका, जामताड़ा के बाद धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, कुल 8 जिले यहाँ तक। और रांची के बाद 2 जिला, एक सरायकेला खरसावां और एक पूर्वी सिंहभूम। यानी कुल 10 जिले ऐसे हैं झारखंड के जो पश्चिम बंगाल से अपनी सीमाएं साझा करते हैं। साहिबगंज और दुमका ये 2 ऐसे जिले हैं जो बिहार के साथ भी अपनी सीमा स्पर्श करते हैं और पश्चिम बंगाल के साथ भी अपनी सीमाएं साझा करते हैं। उड़ीसा के साथ 4 ऐसे जिले हैं झारखंड के जो अपनी सीमाएं साझा करते हैं। उनमें से पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा। पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, ये 4 ऐसे जिले हैं जो उड़ीसा के साथ अपनी सीमाएं स्पर्श करते हैं। छत्तीसगढ़ से जो अपनी सीमाएं स्पर्श करते हैं उनमें से गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। यानी गढ़वा एक ऐसा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ भी अपनी सीमा साझा करते हैं, बिहार से भी अपनी सीमा साझा करते हैं और छत्तीसगढ़ के साथ भी अपनी सीमाएं साझा करते हैं। और सिमडेगा जो छत्तीसगढ़ के साथ भी अपनी सीमाएं साझा करती है और इसके अलावा उड़ीसा के साथ भी अपनी सीमाएं साझा करती है। 2 ऐसे जिले हैं झारखंड के जिनकी सीमा किसी भी अन्य राज्य से नहीं लगती है, वो एक है खूंटी और एक लोहरदगा। झारखंड में कुल 5 प्रमंडल है। एक प्रमंडल ये पलामू प्रमंडल, ये दूसरा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, ये तीसरा संथाल परगना प्रमंडल और ये चौथा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और इसके अलावे कोल्हान प्रमंडल। ये पलामू प्रमंडल के अंतर्गत कुल 3 जिले आते हैं जिनमें एक पलामू, एक लातेहार और एक गढ़वा। पलामू प्रमंडल का मुख्यालय मेदिनीनगर में स्थित है। प्रमंडल के जो प्रधान होते हैं उन्हें कमिश्नर या आयुक्त कहा जाता है। और इसके अलावा ये जो उत्तरी छोटा नागपुर है इनमें कुल 7 जिले इसके अंतर्गत आते हैं और इनमें जो जिला आए वो हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, रामगढ़। ये कुल 7 जिले ऐसे हैं जो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। और संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत कुल 6 जिला आते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय हजारीबाग में स्थित है और इसके अलावा संथाल परगना प्रमंडल इसके अंतर्गत साहिबगंज, दुमका, गोड्डा, देवघर, पाकुड़ और जामताड़ा इसके अंतर्गत आते हैं। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत कुल 5 जिले आते हैं, रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा। और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय वो रांची में स्थित है। इसके अलावा कोल्हान प्रमंडल के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, एक पूर्वी सिंहभूम, एक पश्चिमी सिंहभूम और एक सरायकेला खरसावां। और इनका मुख्यालय चाईबासा में है। ये जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है ये प्रमंडल, यानी कि
झारखंड में कुल 5 प्रमंडल है और इस 5 प्रमंडल में पलामू, उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना, दक्षिणी छोटा नागपुर और कोल्हान ये मुख्यालय वो चाईबासा में है। दक्षिणी छोटा नागपुर का प्रमंडलीय मुख्यालय रांची में स्थित है। पलामू प्रमंडल का प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर में स्थित है। इसके अलावे संथाल परगना प्रमंडलीय कार्यालय वो दुमका में स्थित है और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय कार्यालय वह हजारीबाग में स्थित है। और प्रत्येक प्रमंडल में एक विश्वविद्यालय है देखने को हमें मिलता है, जो संथाल परगना में सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय है। उत्तरी छोटा नागपुर में अगर आए इसमें देखें तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में है। इसके अलावे पलामू में जो विश्वविद्यालय है वह नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय है। और इस दक्षिणी छोटा नागपुर में अगर रांची में अगर बात की जाए तो रांची विश्वविद्यालय है। और कोल्हान ये प्रमंडल में कोल्हान विश्वविद्यालय है। अगर हम इनकी स्थापना वर्ष की बात की जाए तो सबसे पुराना रांची विश्वविद्यालय 1960 में ये बना हुआ है। इसके अलावे संथाल परगना में जो स्थित विश्वविद्यालय है जिन्हें सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, और उत्तरी छोटा नागपुर में जो विश्वविद्यालय है जिसे विनोबा भावे विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, इन दोनों का स्थापना वर्ष 1992 यानी 1992 को यह स्थापना वर्ष है, ये विश्वविद्यालय बना था। और इसके अलावा पलामू और कोल्हान में जो विश्वविद्यालय है इनका स्थापना वर्ष सन 2009 है। यानी पलामू में स्थित नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय यह 2009 में अस्तित्व में आए और कोल्हान यूनिवर्सिटी ये भी 2009 में अस्तित्व में आए। इसके अलावे रांची में एक और कृषि विश्वविद्यालय है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, जिनका स्थापना वर्ष 1960 है। ये सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो कुल मिलाकर झारखंड में 6 विश्वविद्यालय हैं, जिनमें से प्रत्येक प्रमंडल में एक विश्वविद्यालय, जबकि रांची में रांची विश्वविद्यालय के अलावे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। और झारखंड की अगर राज्य व्यवस्था की बात की जाए तो झारखंड एक सदनात्मक राज्य व्यवस्था है, एकल सदनीय। यहाँ पर केवल विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तो बिहार में भी ये द्विसदनात्मक व्यवस्था है, लेकिन झारखंड में एक सदनात्मक है। यानी यहाँ पर सीधे चयनित होकर विधानसभा में आते हैं, उनके सदस्य बनते हैं। और विधानसभा में सदस्यों की जो संख्या है वह 82 है, जिनमें से 81 यानी 81 वह जनता के द्वारा चुनकर आते हैं और एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। यानी कुल मिलाकर 82 की संख्या में झारखंड विधानसभा में सदस्यों की संख्या है। बात की जाए इनके सीटों का बंटवारा के बारे में, स्थानों का आवंटन जो किया गया है, जिनमें से अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पर 28 सीट विधानसभा में रिजर्व हैं और अनुसूचित जाति के लिए 9 सीट रिजर्व है। यानी कुल मिलाकर 37 सीट वो आरक्षित वर्ग में आते हैं, आरक्षित श्रेणी में रखा गया है। जबकि सामान्य के लिए अनरिजर्व्ड के लिए 44 सीट्स हैं। यानी टोटल 81 सीट जिनमें चुनाव होते हैं, उनमें से 28 सीट झारखंड में वह अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए रिजर्व है और एससी के लिए 9 सीट रिजर्व है और 44 सीट यह ओपन टू ऑल है, यानी कि अनरिजर्व्ड के लिए भी इनमें कोई भी इनमें अपना नामांकन करा सकता है। इसके अलावा लोकसभा में जो सीटों की संख्या है वह कुल 14 सीट हैं, जिनमें से एसटी के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीट आरक्षित है और 1 सीट एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। जबकि यू आर अनरिजर्व्ड या जनरल के लिए 8 सीटें हैं, 14 में से 8 सीट अनरिजर्व्ड है। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या की अगर बात की जाए तो उनकी संख्या 6 है। और सबसे बड़ा अगर संसदीय क्षेत्र है तो वह है पश्चिमी सिंहभूम, और सबसे छोटा अगर
संसदीय क्षेत्र है तो वह चतरा है। परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि झारखंड में कुल सांसदों की कितनी संख्या होती है, तो हमारा आंसर क्या होगा 14 + 6 यानी कुल 20। झारखंड में कुल अगर सांसदों की संख्या है तो वो कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोकसभा में 14 सीट सांसदों के लिए है और जबकि राज्यसभा में कुल 6 सीट सांसदों के लिए है। तो कुल मिलाकर 20 सीट वह सांसदों के लिए और 81 सीट जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा चुनकर आते हैं और 1 सीट मनोनीत। अगर कुल संख्या पूछी जाए विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या तो हमारा आंसर होगा 82, जिनमें से 81 चुनकर आते हैं और 1 सदस्य वो मनोनीत किए जाते हैं।